Bisi brum ni haike taklai bo khatung khajate borom romani bisingti khlaijaka filsni chibri Bharat hakotor yokmani sal New Delhi ni Lal Kela o khlaijaka hakotoni jotoni slai kotolwa jimung aro Bharat hakotoni banati saka hakotoni mantri Bokrok Narendra Modi manjaka hakotoni naimathang mantri Rajnath Singh 1947 bisini 15 August halono Ingres rokni yakni yokmani Bharat hakotor afroni simino bisi brum khlaijaki phaimani Bharat hakotor yokmani sal आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे और उसके पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, देश का कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत लाल किले की प्राचीर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा उनके साथ में उपस्थित प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार और लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्राचीर के ठीक सामने का क्षेत्र जहां पर राष्ट्रीय ध्वज गारद के जोशीले जवान मौजूद हैं, विशिष्ट दीर्घा जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, विदेशों के राजदूत आज के इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। कोरोना बेमानी चाचारानि बिसिंगोबो बिसि ब्रुम नि हाइके ताक्लाइबो खाtung खाजातै बोरम रोमानि बिसिंति ख्लाइजाखा फिल्सनि चिब्रै भारत हाकोतर यकमानि साल निउ दिल्लीनि लाल केलाओ ख्लाइजाखा हाकोटनि जतनि स्लाइ कटलुवा जिमुं आरो भारत हाकोतनि बानानति साखा हाकोतनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी मानजाखा हाकोतनि नायमाथां मन्त्री राजनाथ सिंह बानाति सामानि यागुलो हाकोतनि जतनि लुकुरकनि बखाक ककनारखा हाकोतनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी दामसातै सती दामसिरमै ककनारकमानि बिसिंगो भारत हाकोतरतै हास्तिनि लुकुरकनि बखाक तामो साखा हाकोतनि मन्त्री बख्रक नरेंद्र मोदी फाइदि खनायनायले नताबो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 7वीं बार स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके विचारों को सुनने की उत्सुकता सबके मन में है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे हैं। ये असंतुलन आत्मनिर्भर भारत के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती मैं मान सकता हूं और इसलिए जैसा मैंने प्रारंभ में कहा 110 आकांक्षी जिलों पर हम बल दे रहे हैं, उसको विकास की बराबरी लाना चाहते हैं। हम विकास के इकोसिस्टम बनाना, कनेक्टिविटी को सुधारना, ये हमारी प्राथमिकता है। अब आप देखें
हिंदुस्तान का पश्चिमी भाग और हिंदुस्तान को मध्य से देखिए हिंदुस्तान का पूर्वी भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, नॉर्थ ही हो, उड़ीसा हो, ये सारे हमारे क्षेत्र अपार संपदा है, प्राकृतिक संपदा के भंडार है। यहाँ के लोग सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, प्रतिभावान है, लेकिन अवसरों के अभाव में ये क्षेत्र हमारे असंतुलन रहा है और इसलिए हमने अनेक नए कदम उठाए। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, पूर्व में गैस पाइपलाइन से जोड़ने की बात हो, नए रोड रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, वहाँ नए पोर्ट बनाने हो, यानी एक प्रकार से पूरा डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खाका होना चाहिए बड़ा होलिस्टिक तरीके से विकसित हम कर रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र भी विकास की दिशा में। उसी प्रकार से लेह लद्दाख, करगिल, जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र, एक प्रकार से इस क्षेत्र को एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है, एक साल पूरा हो चुका है। ये एक साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल रहा है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेस जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना को बेहतरीन तरीके से आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की सच्ची ताकत हमारी चुनी हुई स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके वहीं के सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं। बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, लद्दाख की कई विशेषता हैं। उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। और जैसे सिक्किम ने, हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
kok narok bai mani yagulo rajab jaka national anthem nokhao yakar jaka banani kalaro naithok belun. Bureau Report, Chini Khorang. And as the shades of freedom take wing, they carry with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians. Today, we recognize, rejoice, and revel in all that makes us truly Indian. So joining hands, heads, and hearts, we salute this nation, its large heart, boundless patience, and open embrace. An Indian democracy, too, has an aspiration for this large, multicultural, multi-religious and multilingual nation to stand tall in the Committee of Nations. As the largest democracy in the world, to anchor its governance on the principle of a voice for all places and a place for all voices.